नमस्कार साथियों आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, जमीन सर्वे पर। जमीन सर्वे आखिर क्या है और क्यों ये करवाया जाता है। देखिए, कई राज्यों में पहले भी सर्वे हुए हैं और समय समय पर सरकारें इस प्रक्रिया को दोहराती रहती हैं। अभी आपने खबरों में देखा होगा कि बिहार में पिछले कई सालों से जमीन सर्वे चल रहा है और अब लगभग अंतिम चरण में है। और अब उत्तर प्रदेश में भी जमीन सर्वे की हलचल तेज हुई है, क्योंकि सरकार आंतरिक स्तर पर इस पर काम शुरू कर चुकी है। हर राज्य का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, जमीन से जुड़े विवाद खत्म करना। अगर आप देखिए, आप चाहे किसी भी राज्य से हो, चाहे बिहार से, यूपी से या देश के किसी भी हिस्से से हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि जमीन का सर्वे क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात देखिए, आज भी देश के लाखों लोगों की जमीन दादा परदादा या पिता के नाम से ही दर्ज है, जबकि परिवार में लिखित बंटवारा हुआ ही नहीं। लोग मौखिक रूप से हिस्सा ले लेते हैं, घर बना लेते हैं, खेती करते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ पुराना ही पुराना चलता रहता है। समस्या तब शुरू होती है जब परिवार बढ़ता है, बच्चे बड़े होते हैं और फिर हिस्सेदारी पर झगड़े शुरू हो जाते हैं, तब समझ में आता है। और कहीं किसी ने ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया तो किसी को कम मिला, कोई बाहर रहने वाला अपना हिस्सा नहीं ले पाया, तो ये सारे विवाद होते हैं और फिर मामला तहसील कोर्ट और राजस्व विभाग तक पहुंच जाता है। देखिए, इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकारें हर कुछ दशकों में सर्वे कराती है, ताकि पैतृक जमीन का सही बंटवारा हो सके और सभी वारिसों के नाम पर स्पष्ट रूप से दर्ज हो और आगे किसी भी तरह का झगड़ा ना हो। बिहार में देखिए, यही प्रक्रिया चल रही है। लोगों से कागजात मांगे जा रहे हैं, वंशावली ली जा रही है और जिसका जो हिस्सा बनता है सरकार उसे उसके नाम से दर्ज कर रही है। इससे जमीन बेचना, घर बनाना, लोन लेना सब आसान हो जाता है। जी हाँ, और अगर हम अब यूपी की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले चरण में सरकार सभी खतौनी को ऑनलाइन रिकॉर्ड में ला रही है। लगभग 70% काम भी पूरा हो चुका है और जब पूरा डेटा ऑनलाइन हो जाएगा तब लोगों से कहा जाएगा कि वे अपने हिस्से को साफ साफ निर्धारित करें और आवेदन करें। इसलिए सलाह मेरी यही है कि अगर आपके पूर्वज के नाम से जमीन चल रही है तो अभी ही अपने परिवार के साथ बैठकर लिखित बंटवारा करा लें। तहसील जाकर आवेदन दे, नक्शा बनवाएं और अपने अपने हिस्से का मोटेशन करा ले जरूर से। इससे सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम भी दर्ज हो जाएगा और भविष्य में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, नजूल जमीन और गैर मजरूआ जमीन और शत्रु संपत्ति कभी भी आपके नाम की नहीं हो सकती। भले ही आप 50-100 साल से वहां पे रह रहे हो, वो जमीन हमेशा सरकार की ही रहेगी, ना कि वो आपकी। और जरूरत पड़ने पर सरकार उसे वापस ले सकती है और उस राज्य ले सकती है और उस पर कोई दावा नहीं चलता। यूपी सरकार जमीन को लेकर काफी सख्त है, अपना ये काफी सख्ती अपना रही है और कई दुकानों, मार्केट और अवैध कब्जों को खाली भी कराया जा चुका है। तो इसलिए अगर आपकी पैतृक संपत्ति है तो समय रहते उसे अपने नाम कराना बहुत जरूरी है। बिहार में अभी लोग वंशावली और पुराने कागजात जुटाने में ही परेशान हैं, क्योंकि जमीन दादा परदादा के नाम पर ही चल रही थी। जी हाँ, और ऐसी स्थिति यूपी के किसी भी राज्य में ना आए। इसलिए परिवारों को अभी से ही तैयारी करनी चाहिए। तो साथियों, मेरी यही सलाह है कि अपने परिवार के साथ मिलकर आप लिखित बंटवारा कर लें, तहसील में जाकर अपने हिस्से का नामांतरण करें, ताकि आगे करनी पड़ेगी। तो साथियों, अगर आपके मन में जमीन सर्वे या मोटेशन या बंटवारे से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।